पहली कैंडल के प्योर बॉडी को पूरी तरह इनगल्फ कर लेती है। अगर हम इस कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को समझें तो जब फर्स्ट रेड कैंडल फॉर्म होती है तब मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है। इस वजह से एक छोटी बेयरिश कैंडल बन जाती है। लेकिन जब अगला सेशन स्टार्ट होता है तो सेलर्स फिर से प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान प्राइस फर्स्ट कैंडल के लो तक जाता है और वहां की लिक्विडिटी ग्रैब होती है। उसके बाद बायर्स वहां से एक्टिव होते हैं और एग्रेसिव बाइंग शुरू करते हैं। इस बाइंग प्रेशर की वजह से प्राइस पहली रेड कैंडल के हाई को भी तोड़ देता है, जिसके बाद रेड कैंडल के हाई की भी लिक्विडिटी ग्रैब होती है। एंड में प्राइस एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के रूप में क्लोज होता है जो पूरी रेड कैंडल को इनगल्फ कर लेती है। इस तरह से नीचे और ऊपर दोनों तरफ की लिक्विडिटी ग्रैब होती है और बायर्स ने सेलर्स को ट्रैप कर दिया होता है। इसी वजह से मैंने इस कैंडल स्टिक फॉर्मेशन को ड्यूअल ट्रैप पैटर्न की कैटेगरी में रखा है। इसे ट्रेड कैसे करना है, चलिए इसे समझ लेते हैं। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट यूज नहीं करना है, बल्कि इसके साथ साथ हायर टाइम फ्रेम को भी एनालाइज करना होता है। यानी आपको पहले बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को हायर टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री प्लान करनी है। मान लीजिए कि हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट देख रहे हैं जहां हमें एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता दिख रहा है। अब अगर हम इसी पैटर्न के अंदर का स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम पर एनालाइज करें तो हमें प्राइस की मूवमेंट डिटेल में समझ आती है। जब बुलिश इंगल्फिंग के बाद अगली कैंडल फॉर्म होने लगे तो आपको डायरेक्टली एंट्री नहीं करनी है। आपको वेट करना है कि प्राइस लोअर टाइम फ्रेम पर किसी फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या सपोर्ट लेवल तक आए। अगर प्राइस इन की जोन्स पर आता है और वहां कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो आप वहां से बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का मतलब होता है कि मार्केट फिलहाल बायर्स के कंट्रोल में आ गया है, इसलिए यह पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल माना जाता है। और अगर यह बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न किसी रिएक्शन जोन जैसे डिमांड जोन, की सपोर्ट लेवल पर बना है तो इस ट्रेड की सक्सेस प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न दो कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। पहली कैंडल एक स्मॉल बुलिश होती है और दूसरी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश होती है जो पहली कैंडल के बॉडी को पूरी तरह इनगल्फ कर लेती है। अगर हम इस कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को समझें तो जब फर्स्ट ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तब मार्केट में बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है। इस वजह से एक छोटी बुलिश कैंडल बन जाती है। लेकिन जब अगला सेशन स्टार्ट होता है तो बायर्स फिर से प्राइस को